मैंने बहुत से चाय टॉक्स देखे होंगे, मगर ये चाय टॉक कुछ खास है, क्योंकि इस चाय टॉक में हम किसी के साथ गपशप नहीं करेंगे, बल्कि चाय पर ही गपशप करेंगे। दरअसल चाय पर चर्चाएं तो बहुत होती हैं, मगर चाय की चर्चा करना भी ज़रूरी है। मैं इस समय हिमाचल प्रदेश के खूबसूरत इलाके पालमपुर में हूँ, जिसे टी एस्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। वैसे तो इंडिया में बहुत जगह चाय के बागान हैं, मगर पालमपुर के बागान खास हैं, और आज हम चाय के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो मेरे साथ आइए और देखिए खूबसूरत चाय के बागान और चाय बनती कैसे है। अंग्रेज तो 1947 में भारत से चले गए थे, मगर हमें एक सौगात दे गए थे, और वो सौगात थी चाय और ये खूबसूरत चाय के बागान। दरअसल भारत में बहुत कम जगह चाय पैदा होती है, यानी कि चाय के बागान होते हैं, जिसे टी एस्टेट्स भी बोलते हैं। मशहूर तो दार्जिलिंग है वेस्ट बंगाल में, उसके अलावा असम में भी चाय होती है, और नॉर्थ ईस्ट में कोई एक दो और जगह। इसके अलावा केरला और तमिलनाडु में कुन्नूर जैसे जगहों में भी इसी तरह के खूबसूरत टी एस्टेट है। मगर आपको पता है कि नॉर्थ इंडिया का टी एस्टेट कौन सा है? वो है हमारे खूबसूरत हिमाचल का खूबसूरत पालमपुर। पालमपुर बहुत पुराना टी एस्टेट है, और पालमपुर में आज हम हैं। आपको ये बताएंगे कि चाय दरअसल बनती कैसे है, क्योंकि चाय बनानी तो आप सबको आती है। पानी बॉयल किया, पत्ती डाली, चीनी डाली, इलायची, मसाले डाले और चाय तैयार। मगर ये पत्ती कैसे बनती है, ये भी बताएंगे आज की स्टोरी में, और पालमपुर के ये खूबसूरत नज़ारे भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ देखते हैं चाय के बागानों से चाय की फैक्ट्री तक के नज़ारे। चाय की कहानी लगभग 5000 साल पुरानी चीन की एक घटना से शुरू होती है, जहां चीन के एक सम्राट शेन नोंग के उबलते गर्म पानी में गलती से कुछ पत्तियां गिर गई। धीरे धीरे यह पानी उबलने लगा और उसके बाद दुनिया भर में फैल गया। भारत में 19वीं सदी में अंग्रेज़ों ने असम और दार्जिलिंग में इसकी खेती शुरू की, और उसके बाद भारत का सबसे पसंदीदा गर्म पेय बन गया चाय। चाय जो भारत में एक पेय ही नहीं बल्कि एक इमोशन है, इकट्ठे मिल बैठने का, गपशप करने का, चर्चा करने का एक साधन है। तो चाय खेतों में पैदा होकर कैसे आपकी रसोई घर तक पहुंचती है और फिर आपके कब तक, इसकी पूरी कहानी भी आपको बताते हैं। तो वहाँ चाय सिर्फ चाय बागान नहीं है, बल्कि आप यहाँ पर एक कैफ़े बहुत खूबसूरत है, जहाँ पर आप इन्हीं की चाय का मज़ा भी ले सकते हैं। फैक्ट्री भी हम आपको बताएंगे। वैसे आज फैक्ट्री बंद है, बट हम पूरा आपको बताएंगे कि चाय बनती कैसे। पहले चाय का स्वाद तो लें। तो आपका नाम? सर मेरा नाम साहिल है। साहिल, आप हमें ये बताएंगे कि वहाँ की स्पेशल चाय कौन सी है? सर बेसिकली यहाँ पे ग्रीन टी और ब्लैक टी मिलती है। जैसे ग्रीन टी के बड़े सारे फ्लेवर होते हैं। हम मोस्टली रिकमेंडेशन गेस्ट को करते हैं कि आप अंदर टी टेस्टिंग कीजिए। अच्छा। टी टेस्टिंग में 28 टाइप्स की चाय को लगाया जाता है। वो कहाँ टेस्ट कराते हो आप? वो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हो? नहीं सर, उसका अलग चार्जेबल होता है, वो अलग सेशन होता है, और जिसमें ये पूरी ग्रीन टी कभी भी मुझे लगता है मैं भी खड़ा हो जाता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा आप बैठे हुए। और मैं तो मुझे बताओ कि जो आपकी टी है, कितने किस्म की ज्यादा चाय है आपके पास? सर हमारे पास 28-29 किस्म की चाय है। अभी आप इसको प्लीज देख सकते हैं। Excuse me, you love tea? Actually, I am a journalist from Jammu and Kashmir, and I am doing a story on tea. So I just want to know the tea lovers. So you love the tea? Yes, yes. From where you are? From Poland? Okay, Yeah. good. And in Poland, what is the difference between Poland and India as far as tea is concerned?
Sorry, I didn't get the question. What is the difference between Poland's tea and India's tea? Well, we don't have a tea in Poland, so Okay. you have Poland in India, but we don't have it in. So you are enjoying the food also. So you love the tea? Yes. अब हम उत्तर भारत के बेहद खूबसूरत हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में थे, तो सोचा कि क्यों ना चाय की कहानी भी चाय के शौकीन लोगों तक पहुंचाई जाए। तो फिर शुरू हुई ये कहानी। हम जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद खूबसूरत चाय के बागानों की हैं, मगर चाय फैक्ट्री जब हम गए तो वहाँ पर कैमरा एलो नहीं था। तो हमने सोचा क्यों ना चाय की पत्तियों से लेकर दानेदार खूबसूरत चाय के डिब्बों में बंद होने तक की कहानी खुद जाने और उसके बाद अपनी शब्दों में और तस्वीरों में आपके तक पहुंचाएं। चाय की ये जो प्रोसेस है, जो चाय की कहानी है, दरअसल ये 7 अलग अलग फेजेस में पूरा होता है। सबसे पहले होता है पत्तियों को तोड़ना, यानी कि प्लकिंग। चाय बागानों में सबसे कोमल और नई पत्तियों, ऊपर की 2 पत्तियों और एक कोमल कली को तोड़ा जाता है। इन्हीं पत्तियों में सबसे अधिक स्वाद और सुगंध होती है। शायद आपने कई बार बहुत सारी महिलाओं को ऐसे ही तस्वीरों में चाय पत्तियां तोड़ते हुए पीछे टोकरी में डालते हुए देखा होगा। उसके बाद आता है सुखाना और मुरझाना। फैक्ट्री में इन पत्तियों को बड़ी बड़ी जालियों या ट्रे पर फैलाया जाता है। नीचे से गर्म हवा प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार पत्तियों का लगभग 50% नमी मॉइस्चर खत्म हो जाती है, जिससे पत्तियां मुलायम हो जाती हैं और उनकी खुशबू बाहर उभर आती है। उसके बाद आता है तीसरा प्रोसेस, रोलिंग और क्रशिंग। नमी कम होने के बाद पत्तियों को रोलिंग और क्रशर मशीन में भेजा जाता है। इस मशीन में छोटे छोटे तेज ब्लेड लगे होते हैं जो पत्तियों को काटते, मरोड़ते और छोटे टुकड़ों में फाड़ते हैं। उसके बाद चौथा प्रोसेस आता है CTC प्रोसेसिंग। दरअसल ये प्रोसेस ही है जो पत्तियों से दानों तक पहुंचता है। दानेदार चाय बनाने के लिए ज़्यादातर कट, टीयर और कर्ल किया जाता है, जिसे हम CTC कहते हैं। इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें मशीन पत्तियों को बहुत छोटे छोटे कणों यानी कि दानेदार चाय में बदल देती है। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन और फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। बारीक हो जाने के बाद पत्तियों को ऑक्सीजन हवा के संपर्क में लाया जाता है। इसके प्रभाव में पत्तियों का रंग हरा से बदलकर गहरा भूरा या काला हो जाता है। इस प्रक्रिया से चाय का असली रंग और स्वाद निर्धारित होता है। उसके बाद आता है छठा फेज, सुखाना, ड्राइंग और फायरिंग। ऑक्सीकरण के बाद पत्तियों को सुखाने वाला ड्रायर मशीनों से गुजर जाता है। इसके चाय में बची हुई नमी लगभग 3 से 5% तक रह जाती है। इससे चाय को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसीलिए चाय भारत में बहुत कम ऐसे मसालों में गिनी जाती है जिन्हें आप लंबे समय तक सही तरीके से रख सकते हैं। अंत में आता है ग्रेडिंग और पैकेजिंग। अंत में मशीनों में लगी अलग अलग जालीदार छलनी को चाय से छाना जाता है। इस तरह से चाय के छोटे दाने BOP, BP, PF जैसे ग्रेड और बड़े पत्ते अलग हो जाते हैं। इसके बाद इसे पैक किया जाता है और फिर यही चाय अलग अलग ब्रांड्स में अलग अलग तरीकों में दुकानों में बिकती है और उसे आप घर लाकर कभी ब्लैक टी, कभी ग्रीन टी, तो कभी ओलोंग टी के रूप में पीते हैं। और फिर होती है आपकी चाय के साथ वो दोस्ती जो चुस्की में बदलती है। तो आप हमें अच्छी सी ग्रीन टी पिलाइए। अब कौन सी ग्रीन टी पिलाएंगे आप सर? हमें? आपको मैं सजेशन करूंगा ब्लूबेरी ब्लॉसम चाहिए। इसकी फ्रेग्रेंस और अच्छा। स्मेल काफी अच्छी है। ठीक और है। आपको टेस्ट भी चाहिए, फ्रेग्रेंस भी चाहिए, तो आप मोरक्कन मिंट ट्राई कीजिए ग्रीन टी। तो हम मोरक्कन मिंट ले रहे हैं ग्रीन टी में, जो इनकी स्पेशलिटी है। बिल्कुल सर, जिसकी और- फ्रेग्रेंस भी काफी अच्छी। जैसे कप आपके सामने आएगा, आप हल्की सी स्मेल करोगे, लगेगा कि चाय आप आ बोलोगे गई कि है। मैं कहीं पे चाय के बाग में चाय। बिल्कुल अच्छा साहिल, दूसरा एक ब्लैक टी कौन सी आपकी अच्छी है? सर ब्लैक टी में मैं आपको सजेशन करूंगा ब्लैक टी हो, बिल्कुल सर, फ्लेवर ना हो चाय। जिसमें आप मसाला का ट्राई कर सकते हैं सर। अगर मसाला ट्राई नहीं करना चाहते सर आप, तो आप इसको कॉफी कैरमल को ट्राई कर सकते हम मसाला ब्लैक टी ले रहे हैं और हम ले रहे हैं जो आपने बताई मोरक्कन मिंट। मोरक्कन मिंट ग्रीन टी। हैं ग्रीन और साथ में क्या खिलाएंगे आप?
सर आप बताइए आप क्या खाना चाहेंगे? आप फ्रेंच फ्राई खाना फ्रेंच चाहेंगे? फ्राइज खिलाइए साथ में, और Salted इस and मौसम में pepper और सॉल्टेड खिलाइए। तो साहिल अभी और बात भी करेंगे, पहले order बिल्कुल लेके आइए। बिल्कुल प्लीज। चाय के बगान में भी चाय पीने का मजा ही हो रहा है, और हमने ऑर्डर की थी एक मसाला ब्लैक टी और एक मोरक्कन ग्रीन टी। तो अब देखते हैं कैसा फ्रेग्रेंस है। खुशबू तो बहुत अच्छी थी और चाय का टेस्ट भी वैसा है। ऐसा लग रहा है कि वाकई में ब्लूबेरी मिंट टी जो इन्होंने कही थी, इसमें पुदीना की महक जो है कुछ अलग है। नॉर्मली चाय में पुदीना हो अजीब सा लगता है, क्योंकि पुदीना आपको लस्सी में दही में अच्छा लगता है, बट इसमें जो पुदीने की फ्रेग्रेंस है वो बहुत ज़बरदस्त है और बहुत सॉफ्ट ग्रीन टी ये है। तो